नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मोहसिन रजा ने हज यात्रियों के पासपोर्ट रिन्यूअल को लेकर के कहा है कि इस समस्या को जल्द खत्म कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हजारों हज यात्रियों की समस्याओं को हम दूर करने में लगे हुए हैं। मोहसिन रजा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल हज यात्रा में 12 साल तक के बच्चे हज के लिए नहीं जा पाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मोहसिन रजा से जनता टीवी ने खास बातचीत की है, सुनिए। राज्य हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा जी हैं और इसमें पासपोर्ट की कुछ समस्याएं हैं, उस पर लेकर हज वालों को तो वे बात करूंगा। सर, इसमें हज वालों के जो पासपोर्ट दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए कमेटी क्या कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर सारे ही अपने जो हमारे पासपोर्ट ऑफिसर्स हैं पूरे देश के अंदर, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स को सबको एक सर्कुलर जारी कर दिया है कि अगर हज के लिए कोई जाने के लिए आवेदन करता है पासपोर्ट का तो उसको तत्काल में उनको पासपोर्ट दे दिया जाए, क्योंकि वो हज के लिए जा रहे हैं और हज में चूंकि हमारे पास एक पर्याप्त समय होती है, समय सीमा के अंदर ही हमें उनको वीज़ा भी देना है, उनका रजिस्ट्रेशन भी करना है, उनका नाम भी निकालना है अगर निकलता है तो इसलिए व्यवस्था कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आदरणीय हमारी जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने, उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है सभी जगह पूरे देश के अंदर कि जहां भी पासपोर्ट के लिए अगर कोई हज पे जाने वाले यात्री या कोई इच्छुक हैं तो उनको फौरन तौर पर पासपोर्ट दे दिया जाएगा। इसमें उनका कहना है, पासपोर्ट अधिकारी के बाद लोग जाते हैं तो कहते कैसे साबित होगा कब हज जा रहे हैं? नहीं, ये कोई पत्र ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। अगर वो पूछ रहे हैं तो अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम उनको लिखकर दे सकते हैं, अगर हमारे हज कमेटी से पूछेगा तो लिखकर दे सकते हैं कि ये आवेदन जो कर रहे हैं ये हज के ही लिए जाना चाहते हैं और वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन जब कराने आते हैं तो पासपोर्ट नंबर मांगा जाता है, तो बगैर पासपोर्ट नंबर के वो हज का आवेदन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इस बात को भी क्लियर कर देंगे, अगर ऐसी कोई बात आ रही है, ऐसी कोई भ्रांति है तो उसको भी साफ कर देंगे। ऑनलाइन की डेट शायद जो है 10 मार्च है और आपके यहाँ लास्ट डेट 10 मार्च है और ऑनलाइन में 10 मार्च के बाद ही अपॉइंटमेंट मिल रहा है। अब समस्या ये है। ऐसा है, देखिए आप ट्राई करिए, क्योंकि काफी कंजेशन हो जाता है। कभी कभी बहुत बड़े पैमाने पे 1,75,000 लोगों को जाना है पूरे देश से और अप्लाई हो रहे होंगे करोड़ों की तादाद में, तो जाहिर सी बात है कभी कभी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती है, सिस्टम में हैंग होता है, कंजेशन आता है, तो समय के साथ होता रहेगा। और अगर ऐसी हम लोग देखते हैं कि बहुत सी समय पर हम थोड़ी सी डेट बढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा रिलीफ देते हैं कि अगर उस समय तक बहुत से लोग नहीं आवेदन कर सके हैं तो उनको 10-5 दिन का समय हम लोग एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो वो हम उस समय देखते हैं जब अपने समय पर कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितने लोग अभी वंचित रह गए हैं, तो उसके हिसाब से देते हैं। कितने साल तक के बच्चे जो है इस बार नहीं जा पाएंगे? ये सऊदी अरब सरकार का आपकी एक हम लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सभी पूरे दुनिया भर के देशों को उनका एक सर्कुलर आया है कि 12 साल से कम आयु के बच्चे स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा के मद्देनजर उनको इस बार नहीं जाने दिया जाएगा, जो 12 साल से कम के बच्चे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने भी अपने पूरे देश में बता दिया है और प्रदेश में भी बता दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी, उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी की तरफ से भी, कि जो भी लोग अपने बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं तो वो उनका आवेदन ना करें। 12 साल से कम के बच्चों को इस बार हज पर जाने की अनुमति नहीं। एक सवाल और है, क्या ऐसा नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो लोगों की मदद करे वहां पे हज समिति में? बिल्कुल भी करेंगे। जिस तरह से खादिमुल हुज्जाज जाया करते थे, हमने उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में खादिमुल हुज्जाज की व्यवस्था कर दी है कि जो लोग सेवा भाव से जाना चाहते हैं, उसमें एक बड़ी अच्छी बात और करी है कि जो हमारी तमाम महिलाएं जाती हैं, माताएं बहनें जाती हैं, उनको लेकर महिलाएं नहीं भेजते थे खादिमुल हुज्जाज में, तो हम लोग महिलाओं को भी अब के स्थान दे रहे हैं। खादिमुल हुज्जाज में जो आवेदन करेंगी उनको भी हम प्राथमिकता देंगे कि ताकि वो जाएं और दिव्यांगजन, बुजुर्ग लोग और हमारी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हज में जो हम लोग अभी वो करेंगे, इसका जो रजिस्ट्रेशन के बाद एक लॉटरी सिस्टम करेंगे, उसमें प्राथमिकता उनको दी जाएगी और उनके सुरक्षा और व्यवस्था के लिए, वहाँ बेहतर व्यवस्था के लिए एक जो हमारे खादिमुल हुज्जाज जाएंगे उसमें हम उनके ऊपर एक डायरेक्टर लेवल का अधिकारी भी भेजेंगे और अभी हम लोग भी जाएंगे सऊदी अरब, जाकर वहाँ व्यवस्था देख कर आएंगे कि पिछले साल से और बेहतर व्यवस्था कैसे हो सकती है। ठीक, थैंक यू। तो ये थे मोहसिन रजा जी, इन्होंने बताया कि हज वालों को जो भी असुविधाएं हैं उसके लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो अगर पासपोर्ट में दिक्कत आ रही है उसके लिए बात की जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है स्मृति ईरानी जी ने आदेश जारी कर रखा है और हज कमेटी में अगर वो जाते हैं तो वहाँ भी उनके जो है मदद के लिए लोग तत्पर हैं। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। वह यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की गई, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मामला यहां तक बढ़ गया कि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बीच बचाव करना पड़ा। अब इस मामले को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल चांद हसन ने कहा है कि मीडिया को रोकना इस तरह किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता। काम नहीं करने
दे रहे? क्यों पास बनाए थे? आपका पूरा सम्मान है, लेकिन पाठक जी क्यों पास बनाए गए थे? कौन गाली दे रहा था? सामने करो। तो वहीं उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाएं देने के लिए उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडीज को अपडेट किया जाना जरूरी है, जिससे कि उन्हें बिल शिकायतों के निस्तारण, विद्युत कटौती संबंधी जानकारी घर बैठे ही मिल सके। इसके लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी तक विद्युत उपभोक्ता पहचान और समाधान पखवाड़ा शुरू किया गया था, जिससे कि उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडीज और व्हाट्सएप नंबर्स के लिए आवेदन किया जा सकता है। पावर कॉर्पोरेशन के बिलिंग सिस्टम में सभी उपभोक्ताओं का डेटा अपलोड किया जा सकेगा। खास करके बैंकों के पास से ये बात अक्सर आती रहती है नो कस्टमर का, कि कस्टमर जो भी है हमारा, उसका डिटेल हमारे पास होना चाहिए। तो ये भाई अभियान क्यों चलाने की आवश्यकता पड़ी, वो यूं कि हमारे पास कुल लगभग 3 करोड़ 22 लाख हमारे उपभोक्ता हैं बिजली के, लेकिन उनमें से 1 करोड़ 28 लाख का ही हमारे पास नाम, पता, टेलीफोन हमारे पास उपलब्ध है। बिलिंग नंबर था, मीटर नंबर था, लेकिन उसको व्यक्ति का शायद सही नाम भी हमारे पास नहीं था, उसका टेलीफोन नंबर नहीं था। टेलीफोन नंबर जहाँ थे वहाँ भी मुझे बताया गया जो 1 करोड़ 28 लाख उपलब्ध माने जाते थे, उसमें भी सही टेलीफोन नंबर बहुत कम लोगों का था, लगभग 30-40% का ही सही टेलीफोन नंबर था। बाकी लोगों ने कनेक्शन लेते समय कुछ भी नंबर डाल दिया, बाद में वो बदल गया होगा। कई लोगों ने जल्दी में 999999 करके आंकड़े पूरे कर दिए। इस तरह के नंबर हमारे पास है जो अनुपयोगी थे। तो उसके अजीब फतवों के लिए कुख्यात दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए नया फरमान जारी किया है। यूपी में सहारनपुर के देवबंद स्थित मुस्लिमों के सबसे बड़े मदरसे में एक दारुल उलूम के प्रबंधकों ने एक फरमान जारी करते हुए यहां पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया है, बल्कि दाढ़ी कटवाने वाले 4 छात्रों को निष्कासित भी कर दिया गया। दारुल उलूम की इस कार्रवाई से मदरसे के छात्रों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं बड़े ऐलान के बाद एक बार फिर दारुल उलूम सुर्खियों में बना हुआ है। दूसरी तरफ आपको यह भी बताएंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की तरफ से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसकी ओर से मऊ जिले के मऊनाथ भंजन स्थित इनके मकान को अवैध बताते हुए गिराने की नोटिस दी गई थी। हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण के खिलाफ इनकी याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि उन्हें रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग कानून की धारा 15(2) के अंतर्गत फैब्रिकाइजेशन अथॉरिटी के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार है। हाईकोर्ट के इस आदेश से मुख्तार अंसारी के बेटे यानी कि अब्बास और उमर को बड़ा झटका जरूर लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय पर दर्ज मुकदमे के विरोध में जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने एयरपोर्ट प्राधिकरण को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में राहुल गांधी के विमान को उतरने की अनुमति नहीं देने से उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। तो वहीं कुछ दिनों पहले कांग्रेस प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के ऊपर बाबतपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसको लेकर के आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की अध्यक्षता में दर्जनों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी वाराणसी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस एफआईआर को हम सब इस तरह से देखते हैं कि हमारे नेता पवन खेड़ा जी ने जब सही बात रखी तो तिलमिला उठे। ये जब नूरा कुश्ती इनकी स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम बीजेपी नेताओं में चल रहे, उस पर इनको पीड़ा नहीं हो रही है, क्योंकि इस पर इनको राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर मिल रहा है। और जब हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन के 2-3 दिन पहले प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में संगम नगरी प्रयागराज के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और अजय राय के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना कि अजय राय के खिलाफ मुकदमा सिर्फ और सिर्फ सियासी दबाव बनाने के लिए दर्ज किया गया है।
तो दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गन्ने का भाव घोषित न होने से आक्रोशित होकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने महावीर चौक स्थित कैंपस कार्यालय में पैदल कूच करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुछ देर का सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करी और मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों के नाम पे यहाँ की सरकार में कुछ नहीं है। जो दो बड़े बड़े वादे करती थी 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किसानों को इन्होंने ठगने का ही काम किया, बहकाने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश के 75 जिला कलेक्ट्रेट पे भी भारतीय किसान यूनियन सरकार से मांग कर रही कि पुनः विचार करके जिस रेट में महंगाई बढ़ रही है उसी के आधार पर हमारे गन्ने का भाव बढ़ाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये बताएंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण और बवाल के मामले में शासन ने एतमादपुर के किसानों पर दर्ज 24 मुकदमे वापस ले लिए हैं। इससे करीबन 100 किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिग्रहण का एतमादपुर के किसानों ने विरोध किया था। जेपी ग्रुप के अधिकारी और किसानों के बीच में हिंसक झड़प तक हो गई थी। किसानों पर दर्ज मुकदमों में पुलिस ने चार्जशीट तक लगा दी थी। यमुना एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण मामला 100 किसानों पर से मुकदमे वापस लेने का ये पूरा मामला है। ये काफी किसी भी काम के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं। पिछले 8 महीनों से लगातार प्रयास कर रहा था, सफलता मिली। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का और सरकार के प्रमुख सचिव गृह आदरणीय संजय प्रसाद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। योगी जी ने पहले दिन ही, जब मैं पहली बार उनसे मिला था, गोरखपुर आईटीएम गीड़ा बीटेक की 4 छात्राओं ने मिलकर के आपको बता दें कि नेत्रहीन लोगों के लिए एक ऐसी छड़ी बनाई है जो सामने किसी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट के आने पर अलर्ट करने के साथ रास्ते में किसी मंदिर और भगवान का नाम भी बताएगा, ताकि व्यक्ति को ये पता हो जाए कि उसके आसपास कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या हॉस्पिटल तो नहीं है। आपको बता दें कि छात्रों ने इस छड़ी को कॉलेज के प्रोफेसर विनीत राय के अंडर में तैयार किया है। छात्राओं की ओर से इस नेत्रहीन छड़ी को शिवा ब्लाइंड स्टिक का नाम दिया गया है। आईटीएम गीड़ा की छात्राओं के इस आविष्कार से नेत्रहीन लोगों को एक जरूर उजाला मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। पिछले साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ 46 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे थे। इस तादाद को देखते हुए इस बार भी देश विदेश से तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। पर्यटकों को लुभाने के लिए और पर्यटक विभाग की ओर से पिछली यात्रा के अनुभव के आधार पर केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 15,000, बद्रीनाथ धाम के लिए हर रोज 18,000, गंगोत्री के लिए 9,000, यमुनोत्री के लिए 6,000 संख्या तय करने का प्रस्ताव बनाया गया है। इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधा, केदारनाथ धाम में यात्रियों के ठहरने, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन के लिए शुल्क तय करने, बसों का प्रबंधन, घोड़ा खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण, पैदल मार्गों पर गर्म पानी की व्यवस्था, शेड, बिजली सहित तमाम अन्य व्यवस्थाओं पर भी विस्तार से चर्चा इस दौरान हुई है। देहरादून में युवा कांग्रेस ने कांग्रेस भवन से सीएम आवास तक कूच किया। आपको बता दें, युवा कांग्रेस कूच में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, गणेश गोंदियाल और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शामिल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच और बेरोजगार युवाओं पर मुकदमों को हटाने की मांग की थी। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कुमाऊं दौरे पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एक बार फिर से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को दुखद बताते हुए उन्होंने कहा, किसी भी परिस्थिति में छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को सही नहीं ठहराया जा सकता। अब हमारे पास माफी मांगने के सिवाय कुछ नहीं है। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी युवा हमारे अपने हैं। उन बच्चों को चोट पहुंची है और उस पर मरहम लगाया जाना चाहिए। लाठीचार्ज चाहे दरोगा या एसएसपी किसी भी स्तर पर हुआ हो, इसमें जांच के बाद कार्रवाई जरूर होगी। अब देखिए, ऐसा है कि लाठीचार्ज हो गया, उसको उचित तो नहीं ठहराया जा सकता।
फिर माफ़ी मांगने के सिवाय और क्या किया जा सकता है? हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को थोड़ा सा, उन बच्चों को जो चोट पहुंची है, थोड़ा सा तो मरहम लगाया जा सकता है ना। तो मरहम लगाने का तरीका यही हो सकता था। सारे पे लाठीचार्ज हुई, सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं, सरकार का हिस्सा है। ऐसा है कि लाठीचार्ज अपने स्तर पर दरोगा ने कर दी या एसएसपी ने कर दी या किसी और ने कराई, ये सब जांच। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने गणेश जोशी के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने गणेश जोशी का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गणेश जोशी पर हमला करते हुए कहा कि गणेश जोशी कभी स्वर्गीय राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी पर विवादित बयान दिया करते थे, कभी कांग्रेस पार्टी पर विवादास्पद बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि गणेश जोशी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक से इलाज कराने की जरूरत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सूची में प्रदेश के नेताओं की तादाद कम हुई है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में हल्का फुल्का विरोध देखने को मिल रहा है, मनमुटाव कह सकते हैं इसको, वो देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा का साफ तौर पर कहना कि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह थे, उस समय एआईसीसी में 41 सदस्य उत्तराखंड से रहा करते थे, 3 एक्स ऑफिशियल्स रहा करते थे। इसके साथ ही 19 कॉम्ट मेंबर्स को भी शामिल किया गया था। करण माहरा ने कहा जो कि आगामी दिनों में कांग्रेस का महाधिवेशन भी होना है और ऐसे में हाईकमान के जरिए मात्र 28 लोगों की सूची मांगी गई थी, जिसमें 2 एक्स ऑफिशियो और 11 कंपाउंड मेंबर्स को ही शामिल किया गया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यह भी कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस में करीबन 200 ऐसे नेता हैं जो एआईसीसी के योग्य हैं, लेकिन हाईकमान ने कुछ सोच समझ करके ही छोटा पैनल हमसे मांगा होगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का। सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट नरेश वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तिका वास्तु विज्ञान घर बैठे निःशुल्क मंगवाए व अपने घर दुकान को वास्तु दोष से बचाए। कॉल करें 9896789030। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। आ गए आप? हाँ। लो चाय बना के ले आऊं। बैठ भगवान बैठ। चाय बाद में बनाइए। आज इतने खुश कुकर जो तू क्या कर दी ना, एक दिन अपनी सारी परेशानी ठीक हो जाएंगी। समझ लो मिल गया रास्ता। आप इन बात घुमाण क्या लाग रही सो, मैंने सीधा सीधा बताओ ना। अरे जो अपनी बंजर जमीन है उस पर ई भाम है ना 2 मेगावाट का सौर विद्युत संयंत्र लगा के और अधिक रुपए कमा सका। अच्छा, यह तो बहुत बढ़िया बात से। फिर संयंत्र लगाने खातर बैंक की बापा ना आसानी तो लोन भी दे देगा और सारी जमीन
ई बाम ठेका पर विदेश का और तो और उपजाऊ जमीन के ऊपर भी यो सेंटर लगा जा सके एक उचित ऊंचाई पे। यह तो बहुत बढ़िया बात से नौकर इस बढ़िया सी बात पे बढ़िया सी चा बढ़ा ले बस ई बना के ले आई। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर कॉल करें। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। 16 मार्च 2022 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में हमने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी। उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यत्नों सदका अभी तक 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके तहत लगभग 2.5 लाख नौजवान बेटे बेटियां पंजाब के उनको रोजगार प्राप्त होगा। हमारा 23-24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें जितना निवेश हो चुका है उससे कई गुना और निवेश आने की उम्मीद है। आइए आप भी इस समिट का हिस्सा बनिए और पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के रिफाए आम क्लब में मामूली सी बात पर हुआ खूनी संघर्ष। दबंगों ने मामूली बात पर सैफ और राजा को पीट कर किया लहूलुहान। घायलों को हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। हरियाणा के मंदसौर में हुई मुस्लिम युवक की हत्या के विरोध में एमयू छात्रों ने किया प्रोटेस्ट। महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कठोरतम कार्रवाई की करी मांग। बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के ओम इंटर कॉलेज में बाइक और घोड़ा बुग्गी की हुई टक्कर। बाइक सवार की मौत, एक घायल। पुलिस ने घायल को सीएससी में कराया भर्ती। मामले की जांच जारी। यूपी के कुशीनगर जिले के राजपुरा गांव से सनसनीखेज ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। पुलिस ने हत्या में शामिल पिता, चाचा और मृतका के भाई को किया गिरफ्तार। पिता ने 14 फरवरी को प्रेम प्रसंग के चलते अपनी 20 वर्षीय बेटी रूबी की कुल्हाड़ी से मारकर कर दी थी हत्या। अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र से गायब युवक की नहर में मिली लाश। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। अलीगढ़ में अज्ञात युवक की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। युवक की जेब से सल्फास की गोलियां भी हुई बरामद। मौके पर पहुंचे पुलिस बल सहित फॉरेंसिक की टीम रही मौजूद। एसपी अनुराग आर्य ने कहा शिनाख्त के बाद ही होगी कार्रवाई। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले लामबंद हुए कार्यकर्ता और किसान। गन्ने का लाभकारी मूल्य न मिलने के विरोध में किया जा रहा है प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र में मामूली कहासुनी पर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। घटना में एक पक्ष के 3 तो वहीं दूसरे पक्ष के 5 लोग हुए घायल। मगर पहुंची इलाका पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ के थाना जवा क्षेत्र में प्रेम संबंधों के चलते प्रेमिका ने ही करा दी प्रेमी की हत्या। धारदार हथियार से गला काट कर दिया हत्या की घटना को अंजाम। पुलिस ने हत्यारे युवक युवती को किया गिरफ्तार। कुशीनगर के तुमकुही राज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तस्करी करके लाए जा रहे कैंटर और 30 गौवंशीय पशु बरामद। 3 पशु तस्कर भी हुए गिरफ्तार। पशुओं को रामपुर से बिहार लेकर जा रहे थे तस्कर। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।